Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Advantage Assam 2.0. तो Advantage Assam में जो है we were able to attract 4.91 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है हमारे स्टेट को मिला है, ऐसा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा है. सो एडवांटेज असम हमारे लिए काइंड ऑफ अ विन रहा है फॉर द स्टेट ऑफ असम एंड इट हैज़ बीन रियली सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड बिग कंपनीज हैड कम, राइट, from GAIL to SAIL, from Ambani's also came, right, and in the highways there has been an investment of 80,000 crore, almost rupees 80,000 crore, and in the there were many investments made by big companies like Vedantu came, like Infosys came, ठीक है, और बाकी बहुत सारे बड़े महारत्ना companies like GAIL, like SAIL also came in Assam and they have invested. So it was a win for, especially for northeastern states. This has been a really big victory, and for our state of Assam it has been a major victory for us because we were able to invest so much of money, and we know that if this investment if they follow the right path and if we get the proper investment and if we channel those energy, we will be able to become one of the bigger cities, one of the bigger states, and our GDP will outperform many other states of our, in terms of, volume, in various terms we will outperform many states, okay. So this investment is really important for us, and this Advantage Assam 2.0 has been one of the victories for the state of Assam. तो ये पहला न्यूज़ है. सेकंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग कैंसर रिलेटेड मॉर्टेलिटीज इंक्रीज फास्टर अमंग वुमेन इन द पास्ट डेकेड. तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, स्पेशली हमारा ओवेरीज में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, देन वी हैव सर्वाइकल कैंसर, ठीक है. ये सारे जो है, ये सारे कैंसर जो है स्पेशली वुमेन को होते हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंस है, और ये रिपोर्ट के अनुसार भी ये बोला गया है कि कैंसर रिलेटेड मॉर्टेलिटीज़ अगर हम देखें तो वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा उनका डेथ हुआ है इन द पास्ट डेकेड. एंड लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के बारे में एक न्यूज़ आया है, बट वी डोंट हैव टू लुक इनटू द न्यूज़, वी हैव टू लुक इनटू द कमिटी इटसेल्फ, ठीक है. चलिए, विदाउट एनी डिले लेट अस फर्दर discuss about things. First is able to attract investments of 4.91 lakh crore rupees, says Chief Minister Himanta Biswa Sharma. So you can see Union Minister Piyush Goyal and Chief Minister of Assam, they were sitting together and they were discussing something. तो हमने क्या किया है, हमें बहुत सारा जो है we got lots and lots of investments. Describing Advantage Assam 2.0 as a result driven initiative, Union Minister for Industry and Commerce Piyush Goyal highlighted the role of 3 T's in Assam: टी, टूरिज्म एंड ट्रेड. ये 3 टी जो है, टीज, ठीक है, टीज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. फर्स्ट इज टी, बिकॉज वी आर दी कंट्रीज बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ टी. वी हैव ट्रेड, जो कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बात करते हैं, ट्रेड, और हमारा क्या है, थर्ड टी वुड बी टूरिज्म. तभी आप देखेंगे कि टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए कैसे बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो एडवांटेज असम का जो पूरा जो हमारा हमने पूरा जो ये मीटिंग हुआ उसके बाद क्या हुआ, सब बहुत सारे लोग काजीरंगा घूमने गए, बहुत सारे जो है लीडर्स जो है वो काजीरंगा घूमने गए थे. तो टूरिज्म, ट्रेड और टी पे हमारा काफ़ी फोकस है. और 3 आईज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री. हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो इंडस्ट्री क्रिएट होगा इन असम्स डेवलपमेंट फॉरवर्ड. देर आर 3 आईज एंड देर आर 3 टीज. रियली इंपॉर्टेंट. आप सीधा इसको कोट कर सकते हैं इन योर मेंस के आंसर्स में, तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस डाउन, ठीक है. आप इसको सीधा लिख सकते हैं. टिपिकली सच अनाउंसमेंट टेंड टू बी एग्जैजरेटेड, बट आई एम प्लीज्ड टू स्टेट दैट असम गवर्नमेंट हैज चूजन टू फोकस ऑन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट्स. जो प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट्स है उन पर फोकस किया है. दिस कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा आर कमेंडेबल and while accelerate Assam's progress, taking it to a greater heights. Union Minister Goyal remarked during the valedictory session of the इन्वेस्टमेंट समिट सेकेंड एडिशन, ठीक है. तो एडवांटेज असम का ये क्या है, सेकेंड एडिशन है, और उसमें जो वैलिडिक्टरी स्पीच, जो एंडिंग स्पीच था, उन्होंने इस तरीके से कहा है कि हमारे स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल, वेरी प्रैक्टिकल जो है कुछ प्रोग्राम्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स पाए हैं. एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर असम टू प्रमोट हाई वैल्यू टूरिज्म
Goel stated that we must attract tourists who contribute to economic growth without harming the environment. Sustainable tourism की बात करें या फिर eco tourism की यहाँ पे बात की जा रही है. He mentioned offering suggestion to the chief minister regarding infrastructure and tourism, acknowledging the state is already working in this areas. Obviously infrastructure के मामले में भी और tourism के मामले में भी हमारा state जो है काफ़ी ज़्यादा वो focus कर रहा है and we are working on this. It is said by Dr. Himanta Biswa Sharma. Goel further announced that the establishment of a permanent exhibition कम्स कन्वेंशन सेंटर इन असम मॉडल आफ्टर भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली वेयर G20 समिट वाज होस्टेड. तो असम में एक सिमिलर काइंड ऑफ एक एग्जीबिशन सेंटर बनेगा जहां पर हम जैसे भारत मंडपम था ना, भारत मंडपम में वो अभी क्या है, बहुत सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है हमारे देश का, वैसे ही भारत मंडपम के रूप में हमारे स्टेट का एक काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन सेंटर जो है हम असम में बनाएंगे. जैसे भारत मंडपम का कॉन्सेप्ट है वैसे ही होगा. और जैसे वी हैव अ लॉट्स ऑफ ट्राइब्स, राइट, ट्राइब्स है, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो वो सारे आके अपना एग्जिबिट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये एग्जीबिशन जो है, इस टाइप का एक एग्जीबिशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ताकि हमारे स्टेट के वाइब्रेंसी को मेंटेन करते हुए रहे. प्रेजिंग द क्वालिटी एंड ग्लोबल अपील ऑफ असम टी, गोयल स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बूस्ट टी इंडस्ट्री. हमारा टी इंडस्ट्री इज वेरी वेरी रिनाउंड इन द इंटायर वर्ल्ड ऑल्सो. हम बहुत हाई क्वालिटी प्रीमियम टी जो है बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसेस में हम बेचते हैं. एंड many big states companies has also invested in this state of Assam for tea. बट बहुत सारे एरियाज है अभी भी बहुत अनटैप्ड है, बहुत पोटेंशियल है हमारे टी को लेकर और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, इसीलिए हम टी पे और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. टी के मामले में इंडिया शुड बी अ ग्लोबल लीडर एंड ग्लोबल कंजम्पशन में भी अगर आप देखेंगे टी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है अभी. ठीक है, बी इट इन द बिग रिटेल चेन्स ऑल्सो, स्मॉलर चेन्स में भी बहुत ज़्यादा चाय को कंज्यूम किया जाने लगा है. सो ये जो टी इंडस्ट्री है उसको हम और ज़्यादा बूस्ट करेंगे ताकि हमारे प्राइसेस और ज़्यादा कंपिटिटिव हो, हमारे जो टी ट्राइब के कम्युनिटी के लोग हैं उनका और ज़्यादा उनका जो व्हाट डू वी से उनका जो लाइवलीहुड है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो. रेफरिंग टू द यूनियन बजट एलोकेशन फॉर 50 न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड 100 इंडस्ट्रियल हब्स, गोयल नोटेड दैट दीज प्रोजेक्ट वुड बी असाइन टू द स्टेट्स थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस. यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जैसे 50 न्यू टूरिज्म के डेस्टिनेशंस बनने वाले और 100 इंडस्ट्रियल हब जो है ये 2025 के बजट में बोला गया है. तो उसमें क्या है, एक कंपेटिटिव प्रोसेस जो है ये लाएगा. कौन लाएगा? ये जो हमारा पूरा एडवांटेज असम जो है उसमें जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब्स जो है असम में बनेंगे, कुछ डेस्टिनेशंस है ये भी अंडर दिस प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे. गिवन असम्स नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी, ही एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट ही वुड बी वेल पोजिशन टू सीज दीज अपॉर्चुनिटीज बेनिफिटिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बैकिंग एंड डबल इंजन गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये उनकी जो है इनकी बातें हैं. ही ऑल्सो हाईलाइटेड असम्स वास्ट पोटेंशियल इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. हमारे पास बहुत सारे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, लाइक पेट्रोलियम, लाइक गैस प्लांट्स, लाइक वी हैव ऑयल जो है वो ऑयल को जो निकालना है, कोयला का बहुत अच्छा बिजनेस है. तो बहुत सारे हमारे पास लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है और ये बहुत सारे स्टेट्स के लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है करवाता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देता है. और ये सब छोड़कर भी टॉय और लेदर है, मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास, फंडामेंटल सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल, पावर, स्टील, सीमेंट, बोकाजान में सीमेंट फैक्ट्री है, राइट, एंड वी हैव स्टील के भी यहाँ पे कुछ बहुत सारे सेक्टर्स जो है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं. तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा ये एक हब के रूप में निकल कर आएगा असम. ठीक है, तो ये हमारा एडवांटेज असम के रूप में क्या जो न्यूज़ था, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है हमें मिला है. एंड वी कैन मूव टू द सेकंड न्यूज़. द सेकंड न्यूज़ इज कैंसर रिलेटेड मॉर्टेलिटीज इंक्रीज फास्टर अमंग विमेन इन द पास्ट डेकेड. पास्ट जो डेकेड गया, इससे पहला जो एक 10 साल गया है, मतलब 2011 to 2020, इसमें सबसे ज़्यादा जो विमेन सकम हुई है टू कैंसर रिलेटेड इशूज़. इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 3 out of 5 इंडिविजुअल डायग्नोस्ड विद कैंसर सकम टू द डिजीज. मतलब 5 में से 3 लोगों का जो है, अगर 5 लोगों को कैंसर है उसमें 3 लोगों का जान जो है वो चला जाता है बैटलिंग कैंसर. मोरओवर कैंसर रिलेटेड डेथ्स हैव रिजन एट अ फास्टर रेट अमंग वुमेन. वुमेन पे जो है 1.2 to 4.4% एनुअल इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू मैन. मतलब 4 times इंक्रीज हुआ है. अगर एक मैन को जो है, अगर लेट्स से एक साल में एक मैन इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, उनको उनके बदन में, उनके बॉडी में कैंसर जो है वो पनपने लगा है. ठीक है, लेकिन विमेन के केस में इट इज़
इट कैन बी 3 women ऑल्सो, इट कैन बी 4 women ऑल्सो, इट कैन बी 2 women ऑल्सो. सो इंक्रीज जो है विमेन के केसेस में ज्यादा देखने को मिला है, विथ प्रोजेक्शंस इंडिकेटिंग कंटिन्यूड अपवर्ड ट्रेंड. जो अभी ये जो प्रोजेक्शंस है वो कंटिन्यूसली अपराइज हो रहा है. दिस वाज रिवील्ड बाय एन एनालिसिस बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ग्लोबोकैन और 2022 के जो एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग ये न्यूज़ जो आर्टिकल है वो लिखा गया है. ग्लोबोकैन क्या है? एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि ग्लोबल कैंसर स्टैटिस्टिक्स को बताता है और बताता है कि कितना इंसिडेंसेस हुए हैं, कितने लोगों को कैंसर हुआ है, कितने लोग उससे मरे हैं और कितने लोग इससे रिकवर हो गए हैं. और इसमें 36 टाइप्स लाइक वी हैव प्रोस्टेट कैंसर, वी हैव ओवेरियन कैंसर, वी हैव सिस्टिक कैंसर, वी हैव ब्लड ल्यूकीमिया और ब्लड कैंसर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ कैंसर्स जो है यहाँ पर होते हैं. तो यहाँ पर 36 टाइप ऑफ कैंसर्स का जो है ग्लोबल रिपोजिटरी के रूप में आप एक समझ सकते हैं डेटाबेस एक बनाया हुआ है. The analysis highlighted that individuals in childhood and reproductive age groups in India face lowest risk of developing and dying from cancer. मतलब क्या होता है कि क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि इस एज में बहुत सारे बच्चे क्या है इंडिया में malnourished है, उनका पोषण सही से नहीं हुआ है, न्यूट्रिशन नहीं है. और विमेन भी जो भी रिप्रोडक्टिव एज में है, फॉर मैन ऑल्सो और फॉर वीमेन ऑल्सो, जो रिप्रोडक्टिव एज में जब उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ है तो उनको ज़्यादा रिस्क जो है उनका इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, कैंसर होने से उनको ज़्यादा जो है रिस्की वो हो जाता है. इन कॉन्ट्रास्ट मिडिल एजेड एंड एल्डरली जो भी मिडिल एजेड और एल्डरली पॉपुलेशन है उनको तो होता ही है, पर जिनका जो डेवलपमेंट है अच्छे से ना हुआ हो उनको भी बहुत ज़्यादा कैंसर होने का चांसेस बहुत हाई रहता है. एज इन इंडियाज पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप टू मिडिल एज ऑर्डर ग्रुप, द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड बर्डन पोटेंशियली इंटेंसिफाइड बाय लूमिंग कैंसर एपिडेमिक द स्टडी वांट्स. तो इंडिया के केस में इट इज़ वेरी लाइकली कि बहुत सारे लोग जो है कैंसर जो है उससे पीड़ित हो. एंड कैंसर इज नाउ वेरी कॉमन डिजीज. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज हो चुका है और बहुत डेंजरस एक डिजीज है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी लाइक एन एपिडेमिक. एक एपिडेमिक के रूप में पूरे देश में फैलेगा. बहुत सारे लोग जो है कैंसर से उनकी मौत होगी. सो इट इज़ आवर ड्यूटी आवर सेल्फ ओनली कि हम अपने आप को कैसे कैंसर से वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. वी शुड बी वेरी माइंडफुल व्हेन वी आर ईटिंग. हम अपने बॉडी को रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए. दीज आर सम थिंग्स जो कि हम कर सकते हैं हमारे अपने बॉडीज़ के लिए, स्पेशली हमारे माता पिता जो कि काफ़ी मिडिल एज में है एंड दे आर टर्निंग ओल्ड. वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर देम. ठीक है, हम उनके लिए ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए. फर्दर मोर 5 मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 44% ऑफ ऑल कैंसर बर्डन इन इंडिया. मतलब 44% कैंसर ये 5 टाइप के कैंसर ही होता है. डेटा ऑल्सो इंडिकेट्स दैट फीमेल्स एग्जिबिट हायर क्रूड इंसिडेंस एंड क्रूड मोर्टेलिटी कंपेयर टू मेल्स. तो विमेन में जो है ज़्यादा विमेन को हो रहा है और ज़्यादा विमेन का डेथ भी हो रहा है. तो क्रूड जो बर्डन है वो विमेन का बहुत ज़्यादा है. दीज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड कैंसर केसेस और डेथ बाय स्पेसिफिक पीरियड एट टोटल रिस्क ऑफ पॉपुलेशन. दिस इज दी वे कि आप क्रूड इंसिडेंस और क्रूड डेथ को कैसे निकाल दें. इन 2022 इंडियाज पॉपुलेशन इंक्लूडेड 0.67 बिलियन, मतलब 6 मिलियन लोग फीमेल्स जो है और 731 बिलियन जो मेल्स है. उन्होंने देखा उन लोगों को जो है कैंसर का चैलेंज जो है ये हुआ है. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना कि विमेन जो है वो उनका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी मेल जो है उनका सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है. रिस्क इंक्रीज हो रहा है विमेन का, पर अभी भी सबसे ज़्यादा नंबर जो है ये मेल्स का डेथ हो रहा है. लेकिन अभी याद रखिएगा कि ये नंबर बहुत जल्दी इस मार्क को भी क्रॉस कर सकता है और ऐसा हो सकता है कि विमेन जो है इंडिया में ज़्यादा डेथ हो रहा है उनका कैंसर के कारण इन कंपैरिजन टू मेन. ऐसा हो सकता है, चांसेस है. तो विमेन का जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है. कुछ टाइप के जो कैंसर है वो सिर्फ और सिर्फ विमेन को ही होते हैं, महिलाओं को ही होता है उस टाइप का सर्टेन टाइप का कैंसर को. ठीक है, तो ये जो है आज का न्यूज़ है. दिस इज़ वन डेटा जो आप याद रख सकते हैं. ठीक है, और ये अपने आंसर्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शुड एग्जामिन कैग रिपोर्ट ऑन AAP's एक्साइज पॉलिसी सेज कांग्रेस. ये जो है न्यूज़ है, पर हमें यहाँ पर देखिए बड़े शब्दों में क्या आया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में यहाँ पर न्यूज़ आया है. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये कवर करें. ठीक है, तो हम देख लेते हैं पैक क्या है. पैक क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है. ठीक है, ये क्या है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर साल एक ये जो पैक का कमेटी है इसका गठन होता है. ठीक है, तो हर साल क्योंकि आप बजट जो है वो पेश होता है, बजट का खर्चे होते हैं. ठीक है, तो जब कैग का रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद जो है पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ जो है वो स्क्रूटिनी करती है. ठीक है, तो ये जो कमेटी है हर साल बनाया जाता है और हर साल जो है ये इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों
के मेंबर्स जो है इस कमिटी का हिस्सा होते हैं। तो इट इज़ अ कमिटी ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कंस्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनका पर्पस क्या है कि वो ऑडिट करते हैं जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू मतलब पैसा कहाँ से है, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो उसका जो कैलकुलेशन है ये कमिटी करती है। इट सर्व्स एज ए चेक ऑन द गवर्नमेंट स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर बिल, की चेक रखती है गवर्नमेंट पे कि स्पेशली किस पे, जो हमारे एक्सपेंडिचर बिल है, क्या खर्चा हुआ है, ठीक है, क्या खर्चा हुआ है उस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। And its primary function is to examine the audit report of the comptroller and auditor general. जो comptroller and auditor general है, he audits all the balance sheet of government of India. government of India की जितनी कंपनीज है उनके सबके बैलेंस शीट जो है कौन टैली करता है, हमारे comptroller and auditor general, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी टैली हुआ है, जो भी एक्सपेंडिचर का टैली हुआ है वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, पार्लियामेंट में टेबल करने के बाद ये जो कुछ कमिटीज हैं इनको ये जो भी एक्सपेंडिचर बिल है ये प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद वो स्क्रूटिनाइज करते हैं कि गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पर कितना इन्होंने वादा किया था, कितना इन्होंने खर्चा किया है। तो ये जो है स्क्रूटिनी करने के लिए कमेटी का बनाया गया है। C&AG दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसमें क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के समय पे इनका हेल्प करते हैं, ठीक है, असिस्ट करते हैं इनको। दैट्स वाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज ऑल्सो नोन एज फिलोसोफर गाइड एंड फ्रेंड ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का फिलोसोफर गाइड और फ्रेंड के रूप में बोला गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। मेन फंक्शन क्या है इस कमेटी का कि जो भी मनी ग्रांट किया गया, आपको पता है CFI दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा एंड उसके लिए क्या है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल बनाना पड़ता है। तो आप जो है जो भी मनी ग्रांट हुआ है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहां से आपकी सरकार ने कैसे उसको स्पेंड किया है और क्या वो विद इन द स्कोप ऑफ डिमांड था। लेट्स से आपने 20 स्कूल बनाने का बात किया था, आपने क्या 20 स्कूल बनाना था और आपको 5 ब्रिज बनाना था, लेट्स से, ठीक है। तो क्या आपने ऐसा तो नहीं किया कि 21 स्कूल बना दिया और 4 ही ब्रिज बनाया। तो स्कोप ऑफ डिमांड के विद इन था कि नहीं, वो जो डिमांड आपने किया वो उतना आपने फुलफिल किया कि नहीं, ये कौन स्क्रूटिनाइज करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉट मोर देन 22, मतलब 21 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 22 होंगे, जिसमें से 15 आएंगे आपके लोकसभा से और 7 आएंगे आपके राज्यसभा से। और ये दोनों कैसे आएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा, ठीक है, मतलब एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा इस बॉडी के लिए, वहां पर जाएंगे, ठीक है। तो 7 मेंबर आपके लोकसभा से आएंगे और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से आएंगे और 15 मेंबर आपके लोकसभा से आएंगे। और ये हर साल होता है, एवरी ईयर इनको जो है इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स एमपीज ओनली। राज्यसभा के कुछ एमपीज और लोकसभा के कुछ एमपीज अपने आप में जो है ये इलेक्शन मतलब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से ये अपॉइंट किए जाते हैं। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर इज 1 ईयर, ऑब्वियसली 1 साल के लिए होता है तो 1 ईयर ही रहता है। इसके चेयर पर्सन जो है ये कौन करते हैं, हमारे लोकसभा के जो चेयरपर्सन है ना, जो लोकसभा के स्पीकर है वो इस कमिटी के चेयरपर्सन को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं लोकसभा से ही, लेकिन ये अपॉइंट होंगे, राज्यसभा से नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो चेयरमैन होंगे वो सिर्फ इसी पार्ट से होंगे और इनको कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर जो है ये अपॉइंट करेंगे। स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ अपोजिशन एज द चेयरपर्सन इन द कमिटी फॉर 1967-68। 1967-68 में क्या हुआ कि जो अपोजिशन है वहां से एक मेंबर को चेयरपर्सन बनाया गया। मतलब उससे पहले तक, जैसे 1950 में जो 51 में जो इलेक्शन हुआ उस समय पाक के कौन मेंबर्स थे, पाक के मेंबर्स जो है ये आपके जो रूलिंग पार्टी है वहीं से हो रहे थे, फिर उसके बाद वाला इलेक्शन भी उसके बाद वाला, लेकिन 67-68 में पहली बार स्पीकर ने एक लीडर ऑफ अपोजिशन को चेयरपर्सन के रूप में सिलेक्ट किया और उसके बाद से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि ऐसे अपोजिशन से ही लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये 67-68 में पहली बार स्पीकर ने किया और स्पीकर ने आज तक उसको कंटिन्यू करके रखा है कि एस्टिमेट्स कमेटी के जो मेंबर चेयरपर्सन होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे और जो इसके मेंबर होंगे, पैक के जो मेंबर होंगे वो ऑपोजिशन से होंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर नहीं होंगे। अगर कोई भी मिनिस्टर नहीं होंगे, ठीक है,
कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का पार्ट नहीं होंगे। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि मिनिस्टर्स हैव लॉट मोर पावर, राइट। तो वो कुछ भी करके उस कमेटी को बिल्कुल दे कैन अपनी मर्जी वो चला सकते हैं। तो ताकि वो ऐसा कोई भी इफेक्ट ना रहे, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर जो है वो इसका मेंबर नहीं होता, ठीक है। मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड ऑफ द मेंबर एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। एंड इफ अ मेंबर, अगर कोई मेंबर है जो कि मिनिस्टर बन चुका है, अभी रिसेंटली मिनिस्टर बना है, उससे पहले वो पैक के मेंबर थे, तो अगर वो मेंबर थे लेकिन उसके बाद वो मिनिस्टर बन गए, तो उनको अपना ये जो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ही सीजर्स टू बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, वो अपना कमिटी का जो है मेंबरशिप उनको छोड़ देना होगा, क्योंकि अब वो क्या बन चुके हैं, एक मिनिस्टर जो है बन गए हैं, ठीक है। तो ये कोई भी मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर मेंबर नहीं हो सकता, पीरियड, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने एक बार डिटेल से समझ लिया, ठीक है। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.